समस्याएं आपकी, समाधान हमारा। अब आप अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर हमसे पाएं, और वो भी बिना किसी शुल्क के। ज्योतिष प्रश्नोत्तरी, जो कि अब हर बुधवार को प्रकाशित होगा हमारे YouTube चैनल गुरुदेव आशीष जी पे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। आज हम आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं आपके प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष प्रश्न उत्तरी को लेकर। इसमें हम आपकी समस्याओं का देते हैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जवाब। तो पूछते रहिए हमसे, अपनी समस्याएं लेकर के आते रहिए हमारे पास, और हम देते रहेंगे और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको सही से सही मार्गदर्शन दे सकें, ताकि आपको जीवन भर याद रखे कि किसी ने आपकी कुंडली का विश्लेषण सही ढंग से किया। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में शुरू करते हैं। हमारे पास ये जो सर्वप्रथम मेल आया है, ये आया है अखिलेश यादव, भरतपुर राजस्थान से। ये बच्चा, इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1999 और दोपहर में 1:10 भरतपुर राजस्थान से। इस बच्चे ने पूछा है कि क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है क्या। तो अखिलेश, एक बात बताएं बेटा पहले, कि आपका तुला लग्न है और आपकी राशि मेष है, और वर्तमान काल में आपकी मंगल की बेटा महादशा चल रही है। ये मंगल की महादशा 28 नवंबर 2015 से चल रही है और 28 नवंबर 2022 तक रहेगी। तो एक चीज़ सबसे पहले बेटा ये जान लो आप, कि आपके कुंडली में जिस तरह से बोले लग्न में मंगल बैठा है और सप्तम भाव में चंद्रमा, गुरु और शनि बैठा है, तो ऐसे लोग देखने में बड़े भोले भाले होते हैं, लेकिन बहुत ही मनी माइंडेड और बहुत ही तिकड़मी बुद्धि के होते हैं, इसमें दो राय नहीं है। बुद्धि बहुत तीव्र होती है, इसमें भी दो राय नहीं है, और टेक्निकल होते हैं। और पढ़ाई को लेकर के बोले इस कुंडली में जिस तरह से योगा योग है, और अचीवमेंट को लेकर के लाइफ की बात की जाए, तो जिस तरह से तुम्हारी कुंडली में योगा योग बैठे हैं, तो एक बात जान लो कि कहते हैं हम ऐसे लोगों को, बोले जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आसानी से न कभी कुछ प्राप्त हुआ है और न होगा। लेकिन एक चीज़ आई कि तुम्हारी कुंडली में राजकीय, शासकीय, गवर्नमेंट सर्विस का, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ सर्विसेज का योग 100% निश्चित है, और निश्चित सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात जान लो कि तुम्हारी कुंडली में चूंकि शनि मंगल का योग बैठा है, शनि मंगल को देख रहा है, मंगल शनि को देख रहा है, तो ऐसे लोगों के जीवन काल में ऐसे लोगों को बोले सब कुछ मिलता है, जद्दोजहद करते हुए, उठापटक करते हुए, संघर्ष करके तब मिलता है। बेटा, जब भी तुम अपने जीवन में पीछे पलट के 10 साल 20 साल बाद देखोगे, तो कहोगे आज हम जिस मुकाम पे भी हैं, जहाँ भी हैं, तो अपने बलबूते पर हम लड़ते भिड़ते संघर्ष करते हुए हमें सब मिला है। एक चीज़ कहना है बस, कि तुम्हारी कुंडली में शनि चंद्रमा का योग बैठा है, शनि मंगल का योग बैठा है, तो ऐसे लोगों को खान पान के मामले में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, ये सब नहीं सूट करेगा। ठंडे से ठंडी चीज़ों से बचो, और पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब की यात्रा काल में भी हमेशा सावधान रहा करो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में एक बार दो बार नहीं, कई बार चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंटल ट्रबल, उसके भी योग हैं। चलो, कभी हमसे जो है प्राइवेट में पर्सनल अलग से बात करना, तो हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए, जिससे कि तुम्हें सही मार्ग जो है दर्शन मिले, और तुम्हारे स्वास्थ्य और एक्सीडेंटल ट्रबल के लिए तुम्हारी रक्षा हो सके। एक मेला है हमारे पास वाराणसी से। इस बच्चे का नाम है ज्ञानदीप। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 89 और शाम को
6:15। तो इन्होंने पूछा है कि भाग्य कैसा है, आगे भविष्य कैसा रहेगा। तो ज्ञानदीप एक बात बताएं बेटा कि तुम्हारी कुंडली जो है कुंभ लग्न की है और तुम्हारी राशि तुला है और तुम्हारी कुंडली में वर्तमान काल में तुम्हारी शनि की महादशा चल रही है। यह शनि की महादशा 16 अप्रैल 2009 से चल रही है और 16 अप्रैल 2028 तक रहेगी, यानी कि अभी आने वाले 8 साल आगे तक ये शनि की महादशा रहेगी। तो जिस तरह से इस कुंडली में शनि बैठा है, तो एक बात जान लो कि पहली बात तो एक बात बता दें कि तुम्हारे कुंडली में बोले बृहस्पति शनि को देख रहा है और शनि बृहस्पति को देख रहा है। तो चांडाल नाम जो है शनि का है, तो गुरु चांडाल का योग बैठा है, मतलब गुरु और शनि की आपस में बोले जो है एक दूसरे को देख रहे हैं। और शनि तुम्हारा लाभ स्थान में बैठा है और चंद्रमा से तृतीय भाव में बैठा है, तीसरे स्थान पे। तो इसमें दो राय नहीं है कि यह 19 वर्षीय शनि की महादशा बोले नाना प्रकार से भाग दौड़ कराते हुए हैं, ये तुमको उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक और लाभप्रद महादशा रहेगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन बस एक चीज़ कहना है बेटा कि जितना पैसा अपने पास से अलग हटाते रहोगे और साइड में इन्वेस्ट और ब्लॉक करते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अन्यथा एक तरफ से पैसा आता रहेगा और एक तरफ से पैसा जाता रहेगा। तो क्या है कि इसका एक अपने जीवन का एक सिद्धांत बना लो कि 24 घंटा दिमाग में बोले पैसे की तिकड़म सारी जानते हो और पैसे की तिकड़म दिमाग में चलती रहती है, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा जेब में आए। लेकिन पैसा तो आ गया, अब इसको आप कितना इस पैसे को बचा पाते हैं, कितना अलग हटा करके इन्वेस्ट और ब्लॉक कर सकते हैं, ये आपको सोचना और समझना है। तो 2028 तक का जो समय है इसके अंदर जितना पैसा अपने पास से अलग हटाओगे, क्योंकि उसके बाद बुध की 17 साल की महादशा आ रही है, तो बुध का भी जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो मैं एक बात कहूँगा कि जीवन पर्यंत बोले ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, बोले काम तो करते रहो। और एक बात और बता दें कि तुम्हें बौद्धिक काम जो तिकड़मी काम है, वकालत का, सारे हथकंडे उसके जानते हो और सीख जाओगे आगे। ये काम तुम्हारे जीवन का बोले सर्वश्रेष्ठ काम है, बहुत बढ़िया काम है। यही काम में तुम उन्नति भी करोगे और चुपचाप इसी काम में लगे रहो, इसी काम में तुम्हारी तरक्की है, भाग्य उत्तम है। जितना पैसा जो है प्रॉपर्टी में आगे इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, ये भी तुम्हारे लिए जो है शुभ फलप्रद और रक्षक रहेगा। यही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है बेटा। मिला है हमारे पास दिव्यांशी चौबे, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1992, शाम को 5:35 वाराणसी का जन्म है इनका। इन्होंने पूछा है कि सिविल सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस का योग है क्या। तो दिव्यांशी एक बात बताएं बेटा कि आपका कन्या लग्न है और आपकी राशि मिथुन है और जिस तरह से वर्तमान काल में आपकी शनि की महादशा चल रही है, ये शनि की महादशा 3 फरवरी 2016 से प्रारंभ हुई है और 3 फरवरी 2035 तक रहेगी। एक बात हम बता दें बेटा कि इसके अंदर तुम बौद्धिक काम करो, बौद्धिक एजुकेशन फील्ड से जुड़ो, तुम्हें बौद्धिक लाइन ही ज़्यादा सूट करेगी, कंसल्टेंसी, एडवाइजिंग या एजुकेशन फील्ड, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम रहेगा। दूसरी बात ये कि तुम्हारी कुंडली में जिस तरह से कर्म का मालिक सप्तम भाव में बैठा है, तो जब अगर किसी की कुंडली में दसम भाव का मालिक, कर्म का मालिक अगर सप्तम भाव में चला जाए, तो बोले ऐसे लोगों को बोले अपने पैतृक कर्मों में, अपने पिता के कर्मों में, अपने पिता के कर्मों से संबंधित लाइन में बोले जाने का योग बैठता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लो तुम्हारे पिताजी एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, तो आंख बंद करके तुम भी ये अपने दिमाग में बसा लो कि तुम्हें एजुकेशन लाइन में जोड़ना है। अगर तुम्हारी कुंडली में जो है, अगर तुम्हारे पिताजी सपोज करो कि गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो निश्चित रूप से ये जान लो कि तुम्हें भी बोले एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सर्विस, बौद्धिक कर्म जिसमें दिमाग का काम हो, यही काम तुम्हें करना है और यही तुम्हें सूट करेगा। दूसरी चीज़ ये कि शनि की पूरी दृष्टि बोले जिस तरह से सप्तम भाव में बैठी है, जो है
पढ़ रही है और सूर्य को देख रही है। तो पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के जो है ये समय जो है जो चल रहा है ये कहीं से भी शुभ फलप्रद नहीं है। इसका पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना आवश्यक है। बोले ऐसे लोगों को पिता की गद्दी, पिता के कर्म, या पता लगा कि पिताजी जो है रिटायर हो गए या पिताजी की नौकरी, पिताजी ने रिटायरमेंट ले लिया, उनके जगह तुम्हारी जॉब लग जाए, इस तरह का जो है तुम्हारी कुंडली में योगायोग बनते हैं।